हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को 12th फिजिक्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है आज फार्मूला निकालने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम का जो पेपर देने वाले हैं उन सब के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट और लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को इस डेरिवेशन को हर हाल में तैयार कर लेना है, ताकि अगर आपको पेपर में आए तो आप लोग इसे आसानी से कर सके। तो देखिए स्टूडेंट, इस डेरिवेशन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। आप कितने भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको 100% जो है समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, आपको 100% ये डेरिवेशन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग चित्र के माध्यम से हम लोग इसके माने को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके डेरिवेशन को करेंगे। स्टूडेंट, आप लोग टेंशन नहीं लेना है, अब मैं बहुत ही सरल तरीके से इसका डेरिवेशन कराने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, आपको माने में क्या क्या लिखना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पर चित्र में सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर माने में देखिए कि आप लोग अच्छे तरीके से क्या लिखेंगे, आप लोग को अच्छे तरीके से देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है स्टूडेंट की हम लोग का एक 2L लंबाई की एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। जो है स्टूडेंट -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी 2L होती है, जिसकी बीच की दूरी 2L होती है और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, कितना सिंपल है इसका माना। आप लोग अगर एक बार भी अच्छे तरीके से अगर इससे याद कर सकते हैं तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे स्टूडेंट। बहुत ही आसान है इसका माना आप लोग को, क्योंकि अगर आप लोग अगर पेपर में लिखेंगे तो माने सहित आपको चित्र बनाना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिनर 5 नंबर देगा। तो इसलिए आप लोग को माने और चित्र को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आप लोग अगर पेपर में लिखें तो आपको आसानी तरीके से ये आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट, आपको माने में क्या लिखना था कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी 2L होती है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर R दूरी पर एक बिंदु क्या है स्टूडेंट, हम लोग का P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, आपको इसका माने इतना ही लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। बस आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +Q आवेश के कारण पूछ रहा है, तो हम लोग +Q लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि +Q कहाँ है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का +Q है। तो इसी के कारण हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर हम लोग को निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से बिंदु O से जो दूरी है R है, कितना है स्टूडेंट, बिंदु O से जो है P तक की दूरी है क्या है हम लोग का R है, और बिंदु O से Q की जो दूरी है L है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि R में से हम लोग L को अगर माइनस कर लेंगे हम लोग, तो +Q और P तक की दूरी हम लोग की निकल जाएगी। तो हम लोग को क्या पूछा था कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो E = हम लोग करेंगे यहाँ पर E1 मान ले रहे हैं हम लोग का, ये +Q है तो इसको हम लोग E1 मान ले रहे थे। यहाँ पर E1 = हो जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा इसका सूत्र होता है 1/4πε0 यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, अच्छे तरीके से देखिए कि अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर Q अपान में क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग का यहाँ पर R-L करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, R-L और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर, इसे 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे स्टूडेंट, 1 मान लेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आगे देखते रहिए। यहाँ पर करेंगे कि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये +Q के कारण था और इसे हम लोग -Q के कारण इसी प्रकार निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से चित्र में देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, हम लोग का R है, और अगर हम लोग इसमें
प्लस और कर देंगे यल तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग की निकल जाएगी। यहाँ से ओ तक की दूरी आर है और यहाँ पे हम लोग अगर प्लस आर में अगर प्लस यल जोड़ देंगे तो हम लोग की जो है माइनस क्यू तक की दूरी आ जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा स्टूडेंट, इतना तो आप लोग जान ही चुके होंगे। तो यहाँ पर E2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद क्या हो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि क्यू अपान है हम लोग का आर प्लस क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, इसमें प्लस जोड़ना है तो यहाँ पर यल हो जाएगा, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर हम लोग 2 मान ले रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट की बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता हम लोग को निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम लोग इन दोनों का जो है यहाँ पर E1 माइनस E2 कर देंगे। तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या करेंगे अच्छे तरीके से देखिए कि आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ये मेरी गारंटी है, बस आप लोग अच्छे तरीके से इसे देखते रहिए। तो यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा परिणामी तीव्रता में यहाँ पर E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट समीकरण ए से यहाँ पर E1 का मान ले लेंगे और समीकरण 2 से हम लोग E2 का मान ले लेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे E इक्वल टू E1 का मान कितना है हम लोग का, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q अपान में क्या है आर माइनस का यल है, तो यहाँ पर यल का होल स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस से E2 का मान क्या है स्टूडेंट, हम लोग का E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग का क्या है Q अपान में क्या है आर प्लस यल का होल स्क्वायर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या था हम लोग का समीकरण 1 से E1 का मान ले लिए और समीकरण 2 से जो है E2 का मान ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए कि उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसमें से क्या करेंगे, इसमें कॉमन दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे तरीके से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q को हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि E इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है Q है तो इसको हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचा हम लोग का 1/, यहाँ पर आर माइनस यल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर क्या बचा, इसमें भी हम लोग का जो है 1/, यहाँ पर आर प्लस यल का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को कॉमन कर ले रहे हैं, तो हम लोग का बचेगा क्या, इतना बच जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि E इक्वल टू यहाँ पर इसको हम लोग कॉमन किए हैं, पहले हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर और Q को हम लोग कॉमन किए हैं। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि इसमें जो है हम लोग यहाँ पर इसमें से जो है आर माइनस यल का होल स्क्वायर, यहाँ पर आर प्लस यल का होल स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आर माइनस यल का होल स्क्वायर है, इसको एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ पर आर प्लस यहाँ पर यल का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग जो है एलसीएम ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर प्लस का यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस से कट जाएगा और प्लस वाला यहाँ पर गुणा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर माइनस और इसमें भी प्लस वाले से कट जाएगा और माइनस वाला ऊपर जो है गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आर माइनस का यल है और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान था स्टूडेंट। हम लोग समीकरण 1 और 2 से E1 E2 का मान रखकर हम लोग यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिए और इसके बाद इसमें से एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम ले लिए इतने के बाद, तो उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से कि यहाँ पर E इक्वल टू हम लोग का क्या है, कॉमन लिए हैं हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग Q को कॉमन लिए हैं। क्या कॉमन लिए हैं, Q को हम लोग कॉमन लिए हैं। तो उसके बाद इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आर प्लस एल का होल स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर जो है खोल लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देखते रहिए कि यहाँ पर आर है ए की जगह, तो यहाँ पर आर स्क्वायर और प्लस क्या है स्टूडेंट एल स्क्वायर। तो यहाँ पर एल स्क्वायर और प्लस 2ab की जगह पर क्या लिखेंगे, 2RL लिख देंगे। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, उसमें भी वही वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर अच्छे तरीके से देखते रहिए कि आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2RL। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया, a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पे। तो उसके बाद आगे देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अभी वैसे ही उतार ले रहा हूँ अच्छे तरीके से कि r माइनस एल है और होल स्क्वायर, और यहाँ पर r प्लस एल है, इसका भी होल स्क्वायर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आगे देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर e इक्वल टू, आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर e इक्वल टू, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है स्टूडेंट, q है, तो इसको q हम लोग कॉमन किए हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम लोग का माइनस जो है इसमें जो है गुणा कर देंगे, माइनस का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2RL, इतना हम लोग पहले से ही इसको लिख ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस 2RL। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आगे देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर नीचे में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आप लोग देखिए कि नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। नीचे में हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका जो है फार्मूला आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है, एक कोष्टक में ए माइनस एल का होल स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो उसी सूत्र पर हम लोग इसको यहाँ पर किए हैं। तो आगे देखते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे। उसके बाद q है, तो q को हम लोग अभी कॉमन ही किए रहेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में r है, आर स्क्वायर है प्लस में, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस में है तो कट जाएगा। वहीं पर यहाँ पर प्लस में है एल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में है एल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो उसके बाद बचा क्या हम लोग का, 4RL बचा। क्या बचा स्टूडेंट, हम लोग का 4RL, और अपान में हम लोग का बचा आर स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा हम लोग का अच्छे तरीके से कि कैसे किए हम लोग, आप लोग को अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई इक्वल टू, हम लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद यहाँ पर q को इसमें गुणा कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें q का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट, अच्छे तरीके से देखते रहिए, q का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, q इंटू 4RL। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे में हम लोग का क्या है, अच्छे तरीके से आप लोग दिख रहा होगा कि यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अभी तक लिखे रहेंगे। उसके बाद आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर देखिए कि ई इक्वल टू, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें अगर हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे और r को कॉमन कर ले रहे हैं, 2 और r को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए कि हम लोग अगर इसमें से 2 को कॉमन कर ले रहे हैं और हम लोग को यहाँ पर r भी कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, हम लोग का q इंटू 2l बचेगा। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 2l है तो 2l लिख ले रहा हूँ। उसके बाद r को जो कॉमन किए हैं हम लोग यहाँ पर बाहर लिख ले रहा हूँ अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो है आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखे रहेंगे। तो ना आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर एल स्क्वायर जो है हम लोग को यहाँ पर ना के बराबर मान लेंगे, नगड़ मान लेंगे। यहाँ पर एल स्क्वायर को यहाँ पर लेस देन यहाँ पर नगड़ मान ले रहे हैं, अच्छे तरीके से मान ले रहे हैं कि ये नगड़ है, ना के बराबर है। तो मानने पर यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट, इसको एल स्क्वायर को ना के बराबर अगर मान लेंगे तो हम लोग का क्या हो बचेगा, यहाँ पर देखिए कि ई इक्वल टू, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बचा हम लोग का, यहाँ पर देखिए कि ये जो है q इंटू 2l,
ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P इक्वल टू बराबर होता है, इसका जो फार्मूला होता है Q इंटू 2L होता है। ये आपको पता होगा, इस पर मैंने भी डेरिवेशन करा दिया हूँ, ये आपको पता होगा अच्छे तरीके से। तो P इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, Q इंटू 2L होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ पर 2 और इतने की जगह हम लोग P लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P, और क्या लिखेंगे यहाँ पर इंटू में हम लोग का क्या है R है, तो R यहाँ पर लिख लेंगे। अपान में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम लोग जब L स्क्वायर को नगण्य मान लिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि L स्क्वायर को जब हम लोग नगण्य मान लिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर पावर 2। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग का जो है यहाँ पर फार्मूला आ गया। तो यहाँ पर E इक्वल टू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग का क्या है यहाँ पर 2। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से कि यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर 2P और अपान में क्या है हम लोग का यहाँ पर जब इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर R के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू में हम लोग का क्या था R था। तो एक R से यहाँ पर एक R कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर फाइनल हम लोग का जो सूत्र निकल के आया, आप लोग देखिए कि E इक्वल टू हम लोग का सूत्र क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 2P और अपान में RQ। तो देखिए स्टूडेंट यही जो सूत्र है हम लोग को निकालना था। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि न्यूटन, और इसका जो है कूलाम मात्रक होता है। तो न्यूटन कूलाम इसका मात्रक होता है। तो मात्रक भी आप लोग जान लीजिए। यही आपका डेरिवेशन था स्टूडेंट। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही आसान है स्टूडेंट, बहुत ही सरल है। तो इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आप लोग किसी टॉपिक पे जो है अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिए।